अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सब मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे और आप सब मेरी दुआ में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है तहज्जुद से रिलेटेड, साथ ही साथ जो तहज्जुद सिस्टर ने किया और जो इन्होंने पहना और जो वजीफ़ा किया, माशाल्लाह दैट इज़ अमेजिंग। और देखिए, मैं शुरू में आप सबको कह देती हूँ जी, आई डोंट फोर्स टू वेयर स्टोन्स, बट ये ज़िक्र है और हम जो है वो कुरान और सुन्नत के तरीके से चलते हैं। तो इस वजह से है, जो मुझे पता है, जो मुझे नॉलेज है और जो मेरे जो घर वाले और सारे लोग करते आते हैं वही चीज़ मैं बताती हूँ। और जो मैंने लोगों को दिया स्टोन्स पहनने के लिए, जो उनकी परेशानी दूर हुई। बात ये नहीं होता है कि हम जो है वो पहन के तो उस पर ही ईमान ले आए कि यही करेगा जो करेगा, इस तरह नहीं होता। आई डोंट से दैट कि आपको हर चीज़ जो है वो स्टोन ही करेगा तभी ऐसा होगा। मैं इस चीज़ को एडवर्टाइज़ नहीं करती हूँ। मैं किसी चीज़ को दे रही हूँ और अगर ऑप्टिकल्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, इट मीन्स दैट कि वो काम कर रहा होता है। दैट्स इट। अच्छा जी, मैं आपको रेफरेंसेस दे देती हूँ। हज़रत मौलाना अली रज़ी ताला यूज्ड टू वेयर 4 रिंग्स, नेमली ओपल, याकूत टू इन्हांस ब्यूटी एंड डिग्निटी, फिरोज़ा जिसे हम कहते हैं फॉर गेटिंग डिवाइन एंड हेल्प एंड विक्ट्री, हिदायत दिन फॉर पावर एंड अकीक to protect himself from his enemies and all types of hardship. ऑल्सो ये है कि अल्लाह ताला सूरह रहमान में भी इसका ज़िक्र है स्टोन का। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं रेफरेंस ज़रूर दे दूँगी और रेफरेंसेस मैंने दिए भी हैं अपने यूट्यूब के जो है कम्युनिटी में, आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि जी ये मैं नहीं मानती और मानता, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब कुरान कह रहा है तो वी हैव टू फॉलो कुरान एंड दैट्स अबाउट इट। इट्स नॉट जो है इस्लामिक डिबेट चैनल नहीं है मेरा, लेकिन मुझे जो नॉलेज है, जो मुझे पता है, मैं उसी तरह गाइड करूँगी और इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत तरीके से ही करूँगी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। और वीडियो से पहले जिन जिन को स्टोन लेना है वो मुझे मैसेज करेंगे। अगर जो बहुत ज़्यादा परेशान है और चाहते हैं कि स्टोन पहन के देखा जाए कि क्या हो सकता है, तो देख ले पहन के। इट्स रियली गुड दैट कि आप, हर स्टोन का अलग अलग फ़ायदा होता है। जैसे रूबी का होता है, जरदकी का होता है, जरकॉन का होता है। हर एक पत्थर हैज़ अ इफ़ेक्ट। अब इफ़ेक्ट अल्लाह ने रखा है, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि आपको जो कुरान ख़ुद ही इफ़ेक्टिव है, अल्लाह ने ही शिफा जो है वो स्टोन में रखा है, मेडिसिन में रखा है, हर एक चीज़ में रखा है। अल्लाह ताला हर एक चीज़ का मालिक है। तो हमें ईमान लेके ये पहनना नहीं है, बस ये इसलिए पहनना है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, इसलिए पहनना है। तो जी टेस्टिमोनी देख लेते हैं, फीडबैक देख लेते हैं जी कि किस तरह इनका जो है ज़िंदगी किस तरह चेंज हुआ और इनकी शादी किस तरह हुई। उससे पहले ये है कि मैं वजीफ़ा बताऊंगी एंड में। आप लोग को रूल्स में हमेशा बताती हूँ कि जानेमाज़ पे बैठ के करना है, 1000 की तस्बीह पे ही करना है। लकड़ी की तस्बीह हो तो बहुत अच्छी बात है, प्लास्टिक की तस्बीह इट्स काइंड ऑफ, मैं क्या बोलूँ आप लोगों की, अगर रूहानियत की तरफ आते हैं ना आप लोग, तब आप लोग को नॉलेज होगा कि रूहानियत क्या कहता है। थोड़ा सा ख़ुद भी नॉलेज रखें और ख़ुद भी इन डिटेल जाएं, देखें, लोगों के बातों पे ना आया करें। जैसे मैं भी कुछ बोलती हूँ तो आप प्लीज़ एक बार चेक किया करें और अपना थोड़ा सा जो है वो लगाया करें कि किस तरह कैसे होता है। और वुडन जो है वो तस्बीह हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मिल पा रही है आपको मार्केट से, तो मेरे पास भी होता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो लकड़ी, प्योर लकड़ी की जो तस्बीह होती है ना, इट्स अ बिट कॉस्टली, तो कॉस्टली आएगा, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है और मोटे दाने की होती है। आपका हाथ दर्द नहीं होगा पढ़ने में, क्योंकि लंबा होता है वजीफ़ा। ठीक है जी, चले स्टार्ट करते हैं टेस्टिमोनी, किस तरह कैसे हुआ इनकी ज़िंदगी में तब्दीली और कैसे हुई इनकी शादी।
अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर। आपने जो ये स्टोन मुझे दिया था इससे मेरी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आया है। आपने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। थैंक यू वेरी मच अलीना सिस्टर फॉर गिविंग मी दिस स्टोन। एंड मैं वजीफ़े और तहज्जुद भी पढ़ रही थी। साथ ही साथ मुझे आपने जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं स्टोन पहन सकती हूँ, तो आपने मुझे बोला कि आप पहन लें, आपके लाइफ में थोड़ा सा ऑप्टिकल्स है, ब्लॉकेजेस है, माइट भी स्टोन आपके लिए काम कर जाए, लेकिन अल्लाह ताला पर यकीन रख कर करिएगा और इसे ये मत सोचिएगा पहनने के बाद कि यही स्टोन मेरी ज़िंदगी बदल देगी। बदलने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और हम कोशिश ही कर सकते हैं, और ये मेरी छोटी सी कोशिश है आपके लिए। और आपने मुझे दम किया हुआ जो है स्टोन मुझे दे दिया, मुझे मिल गया था, मैंने उसे पहन लिया। पहनने के बाद मुझे 7 to 8 डेज़ के बाद मुझे बहुत हल्का फ़ील होने लगा, क्योंकि मैं हमेशा परेशानी में रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, और साथ ही साथ जो शादी नहीं लग पा रही थी, शादी मैं जहाँ चाह रही थी उनकी अम्मी अब्बा नहीं मान रहे थे। बहुत ज़्यादा मैं हमेशा फ़ीवर में रहती थी, इन सोचों में गुम रहती थी कि अब मेरा क्या होगा। मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, मेरी शादी अब इनसे होगी या नहीं होगी। तो खैर मैंने तहज्जुद में दुआ बहुत मांगा, और फिर मैंने स्टोन्स पहने, और फिर उसके बाद जो वजीफ़ा किया जो आपने मुझे दिया था सूरह मरियम का और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बासितो या फत्ताहो का, मैंने जो है 90 दिन का आपने मुझे वजीफ़ा दिया था। माशाल्लाह से मैं जब 50 पर आई, और फिर उसके बाद अचानक से वहाँ से कॉल आता है और वो लोग कहते हैं कि मैंने अब्बा अम्मी से बात किया है, आपको वो लोग देखना चाहते हैं, और आप मुझे बताइए कि कब किस दिन आपके घर में लेकर आऊँ अम्मा अब्बा को। तो मैंने बोला कि ये आप मजाक कर रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप मुझसे खेल कर रहे हो, मुझे पता है वो लोग नहीं मान रहे और आपकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत फ़नी वे में कहा कि अगर तुमको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उस समय शॉक्ड हो गई। फिर मैंने अम्मी को बताया, क्योंकि अम्मी हर चीज़ मेरे बारे में जानती। फिर जो है उन्होंने बोला कि आप जो है संडे को उन सबको बुला लें, और फिर जब वो संडे आई मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है लड़की। और जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने बहुत सारे इस पे रिसर्च किया हुआ है, डायबिटीज़ पे और सारी चीज़ों पर, तो वो भी डायबिटिक ही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि सांस का इलाज जो है वो फ्री में करना होगा। मैं तो इतना रोने लगी वो चीज़ सोचकर और सुनकर कि ये मेरे सामने क्या हो रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी, सैड भी थी। सैड इन द सेंस कि ये मेरे साथ किस तरह कैसे हो रहा है, इतने परेशान, इतने इतने चीज़ों के बाद ये किस तरह हो रहा है। तो अलीना सिस्टर, ऊपर अल्लाह ताला थे और नीचे आपने मुझे गाइड किया, इस तरह गाइड किया, हर चीज़ आपने मुझे दी, कोशिश की मेरे लिए, और इन सब पर आपने मुझे बोला कि अल्लाह ताला पे यकीन रखना सिस्टर, जो भी होगा आपके हक़ में बेहतर से बेहतरीन होगा। उसी तरह मैं भी तहज्जुद में दुआ करती थी, और हर वक्त जो है मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर से बेहतरीन करेगा, और जो है उनका और मेरा शादी हो गई। और बहुत ज़्यादा परेशान भी थे हम कि क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम में बहुत आसानी हुई, बहुत आसानी हुई हमारे लिए। और जो आपने पत्थर मुझे दिया था, मैं अब तक उसको संभाल कर रखी हुई हूँ, मैं पहन कर रखी हुई हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत लाइट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने इसको निकाला नहीं है सिस्टर, और ना मैं कभी इसको निकालूंगी। इसलिए नहीं कि मेरा ईमान इस पर है, इसलिए क्योंकि आपने मुझे भेजा था, और भेज कर जो आपने दुआ की थी मेरे लिए, अल्लाह ताला ने इसमें भी बरकत और खैर कर दिया मेरे लिए। बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर, आपने जो मेरे लिए किया है वो किसी ने भी किसी के लिए भी नहीं किया होगा। और जिस तरह आप लोगों की हेल्प कर रही हैं, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी टाइम देखे हुए आप रिप्लाई करती हैं। बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं और हम सबको देख रही होती हैं, लेकिन मैं इस चीज़ का दावा
दावा करती हूँ कि कोई किसी के लिए वक्त नहीं निकालता। अगर ये निकाल रही हैं तो इनका इज़्ज़त करें, इनकी रिस्पेक्ट करें। और आजकल लोग बहुत मतलबी हैं, सिर्फ मतलब से ही सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आपने मुझे हमेशा सही गाइड किया, सही चीज़ें बताई, सही एक प्रॉपर वे में लेकर आई, जबकि मैं नमाज से बहुत दूर थी। मैं कभी पढ़ लिया करती थी तो कभी नहीं पढ़ती थी, इस तरह चलता रहता था। लेकिन माशाल्लाह से आज मैंने तहज्जुद पढ़ा, 5 वक्त की नमाज़ें हुई, बहुत सारे ज़िक्र आपसे सीखी और आपसे सीखा कि दिल में किसी के लिए भी गलत जो ख़्याल है वो नहीं लानी चाहिए, चाहे आप उसके बारे में अच्छा सोचें या गलत सोचें, लेकिन हमेशा हर किसी के लिए अच्छा देखें, अच्छा सोचें। बहुत शुक्रिया लीना सिस्टर, आपने मेरा बहुत साथ दिया है और हम एक सिर्फ अल्लाह की ज़ात और आपकी वजह से ही हो पाएँ, क्योंकि आप अगर ना होती तो शायद मैं कभी भी इस तरह का वजीफ़ा नहीं कर पाती, और मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बहुत शुक्रिया लीना सिस्टर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में प्लीज़ 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 मुझे और मेरे हस्बैंड को याद रखिएगा और मेरे घर वाले को याद रखिएगा। मेरी सास ने तो मुझे बोल ही दिया था कि मुझे याद है कि सास ने मुझे बोला था कि मैं मर भी जाऊंगी तो वो लड़की नहीं आ सकती। और मैंने जब ये बात सुनी थी और जब मैंने आपको बताई थी कि सिस्टर मेरी जो होने वाली सास है, क्योंकि मैंने मान लिया था उनको अपनी सास, आपने मुझे बोला था कि जिस तरह चल रहा है चलने दो। और जब आपने मुझे बोला था कि इस तरह की बातें मत सोचो, मत सुनो, बस पॉजिटिव होके वजीफ़ा करो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आपके हक़ में, जो भी होगा बेहतर से बेहतरीन होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस बात को बिल्कुल अपने कान तक नहीं लाया, ना मैंने उसके बारे में सोचा, और मुझे बस अल्लाह ताला पे यकीन था कि एक दिन मेरा ये काम होके रहेगा। और जैसे कि आपने मुझे बोला था कि इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, तो इसी तरह मेरा काम हो गया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके अम्मा बाप को सलामत रखे, भाई को सलामत रखे, और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, हर खुशियाँ दें। मेरे दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं आपके लिए लीना सिस्टर, आप जो भी करती हैं आप मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा करती हैं और अच्छा सोचती हैं। आपका कोई भी किसी तरीके का मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि फ़ायदे के लिए आपने किया हो, या किसी का कुछ इस तरह ऐसा किया हो कि मतलब एकदम से लगे कि कोई ऐसी बात हो। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि आपने बहुत हेल्प किया है, हर लोग का आप हेल्प करती हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह अलीना सिस्टर फिर बात करूँगी। थोड़ा सा मैसेज लंबा हो गया है, लेकिन प्लीज़ दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह अलीना सिस्टर, जज़ाकल्लाह प्यारी सिस्टर। मुझे याद है आपकी स्टोरी, मुझे याद है जब आप बहुत परेशान थी और जब मुझसे बात करना चाह रही थी और मैं भी बिज़ी थी, और फिर भी बात हो गई थी हमारी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आपके हस्बैंड को भी खुश रखे, और जल्दी जल्दी गुड न्यूज़ सुनाएं इंशाल्लाह ताला। और ये थी जी इनकी स्टोरी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी स्टोरी थी। देखें, इंसान एक छोटा सा कोशिश करता है, एक छोटी सी चीज़ करता है, बस ये होता है कि अल्लाह ताला फिर रास्ता बना ही लेता है। रास्ता बनाना होता है, ठीक है, इंसान को कोशिश करना होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जी स्टोन पे एकदम ईमान लेकर आइए, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब जिक्र है, जब अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बनाया है, हमारे लिए बनाया है, तो हम कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि अल्लाह ताला किस में खैर रखता है। जिसमें भी अल्लाह ताला खैर करेगा, जिसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी होगी, वो इंसान के साथ हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा यकीन रखें, ईमान अल्लाह पर रखें, और देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मैं इस चीज़ को हमेशा बोलती हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है किसी को कुछ देने लेने की। अल्लाह ताला ही है जो देने वाला है। बस हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, और जो भी नॉलेज होता है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है वो टेस्टिमोनी शेयर किया। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो अभी मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट किया है और जो लोगों को फ़ायदा हुआ है, इंशाल्लाह कल भी शेयर करती रहूँगी मैं। चलिए जी, कमेंट देख लेते हैं और दुआ कर लेते हैं। निशा मलिक, शिफा जावेद, रिदा क्वीन, सनम, निशात फातिमा, शेरिश खान, अच्छा पता नहीं क्यों शेरिश खान, आई लाइक दिस नेम, सहर अंजुम, मुझे ये भी पसंद है, जुनेद इकबाल, सबके नाम प्यारे हैं, हुसन बानो मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह इंशाल्लाह हमारे खैर वाला वीज़ा सऊदीया का लगा दें, शोहर बीवी बच्चे को खैर आफियत, अच्छा खैर आफियत
के साथ एक जगह कर। आमीन सुमामिन जी। आपके लिए जो है सूरे यासीन शरीफ का वजीफ़ा मैं दे रही हूँ मोहम्मद जी। भाई आप जो है 7 दफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। रज़लीन रोज़ी, ओके। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ सिस, आई एम 42 years old. I am stressed that I'm not yet married. My problem. I love a boy, but he loved me, but because of someone has touch. Okay, मैंने इस चीज़ को रीड कर लिया था। ठीक है जी, दुआ करूँगी और साथ ही साथ जी वजीफ़ा भी करें। अस्सलाम वालेकुम। मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला ब्लेस यू टू। फारिहा शौकत, आर्टिस्ट अजू, ओके आमीन। अब्जुर सज्जाद, ओके। मिसबाहिना, शैदा परवीन, कहकशा खान, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। सुमैया याकूब, वशिया खान, एंजल 216। यार अपना नाम दे दीजिए प्लीज़। नेहा सिद्दीकी जी, दुआ कर रही हूँ। भट्टी गुरफान भट्टी जी, मुझे याद है आप सिस्टर, मेरे व्हाट्सएप पर भी हैं आप। लब्बू खान, माशाल्लाह लवली। आप ही हज़ार तस्बीह नहीं है ना मिल रही, 100 की तस्बीह पे ही करेंगे वजीफ़ा, तो मैं वेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा वजीफ़ा रुक जाएगा। तो वजीफ़ा में देखें, रुक दें वजीफ़ा, 100 की तस्बीह पे बिल्कुल नहीं करें, 1000 की तस्बीह लें। मैं बार बार मेंबर्स को बोल रही हूँ 1000 की तस्बीह लें, 1000 की। देखिए रिज़ल्ट चाहिए। रूल फॉलो नहीं करेगा तो किस तरह रिज़ल्ट आएगा, मैं नहीं जानती। 1000 की तस्बीह ले लें प्लीज़। मुसर्रत ख़ान माशाल्लाह। फ़रीन हैदर, ओके। फ़हीमा बेगम, मोहम्मद अली, स्वीट गेस्चर, अरूसा ख़यानी, ओके। निशा मलिक, शायदा परवीन, एंजल सिस्टर, और कौन है, आयशा अली, मशाल ख़ान, ए अली काजी, ओके। शेख मोमो, मोहम्मद SK रेहाना, शहनाज अंसारी, यास्मीन शाहीन, सबा खान, नजनीन रहमान, फ़ैसा 2017, सैयद सोहेल, नादिया नाज, नेहा खातून, फरिया शौकत, ओके। एंजल जी, नज़मा ख़ान, फ़ारिका इमरान, गुल अहमद, आसिफ़ा ख़ान, अंबर, प्रिंसेस आयशा, फिरदौस अमरीन, सादिका मैथ्स कॉर्नर, मुमताज़ अहमद, ज़ेबा, शेख मोमो, फजलीन रोज़ी, मोहम्मद अरशद भाई, अर्शी खान, ओके। भट्टी गुरफान, सिस्टर मिसबाहिना, हुमैरा सिद्दीकी, सबका मालिक एक, ओके। अल्लाह। हिबा तस्मिया, नजरीन परवीन, वाइज रसूल, ओके। असद शेख, आयशा बाबा, अली खुश। हाइट का वजीफ़ा कितने टाइम करना है आप ही प्लीज़। हाइट का वजीफ़ा जी एक ही टाइम करना है और जिस तरह बताया उसी तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम अपी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, मुझे एक हेल्प चाहिए। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मैसेज छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई। हाफिज़ा जी, ओके, पाकिस्तान से हैं आप, दुआ है। अबू सैफ़ी, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद 1, मशल ख़ान, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मिशाल ख़ान या मशल ख़ान, ओके। माई ड्रीम, ओके। तबस्सुम मौला, मसरत ख़ान, आबिदा सुल्ताना, मोहम्मद अफजल अहमद, ओके। पॉजिटिव थिंक, निशात फ़ातिमा, नज़मीन शेख, फ़ैज़ा राना, नफ़ीस उद्दीन, डॉक्टर ख़ान। आपकी तस्बीह का प्राइस क्या है मैंने बता दिया है।
प्लीज़ रिप्लाई ओके। इकरा मुमताज़ आपी ये रिंग कहाँ से मिलेगी? मुझसे मिलेगी। और कहाँ से मिल सकती है जी? व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो रिंग का, स्टोन का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। मुमताज़, कमाल शेख, फिरदौस, अमरीन, ओके, शहनाज अंसारी, अरशा खान, नसीरुन मंसूरी, ओके, शहनाज अंसारी, इकरम मुख्ताक, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा उर्दू। अच्छा जी, इकरा मुस्ताक, हनीफा ABC। आप भी वीडियो अपलोड कर दे जी। कर रही हूँ जी, वीडियो अपलोड कर रही हूँ। टाइम ही नहीं मिलता, वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ओके, मंजिल सिस्टर, फ़ायज़ा राना, शहनाज अंसारी, यासीन अहमद, रूबिया ख़ान, नज़रीन परवीन, सॉरी। डॉक्टर खान क्या आप डॉक्टर हैं? भाई बहन जो भी हैं आप, क्या आप डॉक्टर हैं? और कितने दिनों में मिलेगी? यू आर कितने दिनों में, मतलब मैं नहीं समझी। अच्छा, तस्बीह कितने दिन में मिलेगी? 2 से 5 दिन में मिल जाएगी भाई। आलम अहमद, ओके जी। अल्लाह ताला आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे, कामयाब करे। जो वजीफ़ा कर रहे हैं अल्लाह ताला बहुत 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 ज़्यादा कामयाब करे। और मेरी दुआ आप सबके साथ है जी। सबके लिए मैं तहज्जुद में हर एक का नाम लेती हूँ, जितना ले सकती हूँ उतना नाम लेती हूँ। और मैं दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो मुझसे जुड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनका काम बनाता है। इसलिए नहीं बनाता कि बस मुझसे जुड़े हुए, इसलिए बनाता है कि मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि जल्दी जल्दी अल्लाह ताला मिरेकल स्टोरी शेयर करे, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाली चीज़ में मैं हमेशा मिरेकल स्टोरी शेयर करती रहूँ, आप लोग को मोटिवेट करती रहूँ, ताकि आप सबका काम आसानी से बने। और अल्लाह के ज़िक्र में ही सब कुछ है। तो जी वजीफ़ा देख लेते हैं पसंद की शादी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6000 दफ़ा जी। अब बढ़ता रहेगा वजीफ़ा का जो सफ़र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6000 दफ़ा, या बासितो 6000 दफ़ा, या फत्ता हो 6000 दफ़ा, और या मोमिनो 6000 दफ़ा, 7 दफ़ा सूरे मरियम जी। ये पसंद की शादी है जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, जो अबव 30 अबव 42, जिन किसी का बात नहीं चल रहा, जो राब्ता नहीं हो पा रहा, जो माँ बाप नहीं मान रहे, या कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो, आप सबके लिए है। और वीज़ा के लिए मैंने दे दिया है, पिछले वीडियो में है। और आज मैं देना चाहती हूँ, एक तो पसंद की शादी और रिश्ते के लिए हो गया, और एक जो है बेबी नहीं होने का, जो औलाद का मसला है, उन ख़वातीन को, उन और मतलब सिस्टर्स के लिए जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3000 दफ़ा, या खालिको 3000 दफ़ा, या मोमिनो 3000 दफ़ा, और सूरे मरियम 7 दफ़ा पढ़कर पानी में दम करके शौहर को पिलाएं, ख़ुद भी पिएं। अगर शौहर साथ में नहीं रहता तो सिर्फ दम कर दें उनको इमेजिन करके, और आप ख़ुद पानी पिएं। इसका 40 दिन तक करें, इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आने लगेगा। और अगर नहीं आता है तो 40 डेज़ मज़ीद करें, इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत ख्याल रखिए अपना। और फिर से मैं बता देती हूँ आपको रूल्स जो है, हर लोग मुझसे पूछते हैं वजीफ़े के रूल में ये करना है जी, जानेमाज़ पे करना है, 1000 की तस्बीह पे करना है, कोई प्लास्टिक की तस्बीह नहीं होनी चाहिए, एक जगह ही बैठ के करना है, अकेले में करना है, कोई बातचीत नहीं करना है वजीफ़े में कि अगर वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो इधर उधर आँख हो या बात हो रहा है, कान इधर उधर, ऐसे नहीं करना वजीफ़े में। वो ताकत नहीं रहेगी जो एक कंसंट्रेशन बनी चाहिए। पहले तो माहौल बनाएं जानेमाज़, वज़ू और तस्बीह के साथ, उसके बाद ज़िक्र करें। ठीक है जी। लड़की जो हम ख़वातीन अगर पीरियड्स में होते हैं या नापाकी के दिन होते हैं, तो आप नहीं बिल्कुल छूना है वजीफ़े को। 7 डेज़ तक बिल्कुल कुछ ना करें, अपना अल्लाह ताला से दुआ करें, दैट्स इट। रेस्ट करें। 8वां दिन जो है वो पाक होके फिर वजीफ़े की तरफ आएँ। जब आपका डेज़ कंप्लीट होने लगे तो 777 जितना भी डेज़ आपका छुटा है वो काउंट करके तो फिर मुझे मैसेज करना है। ठीक है जी। और बाकी ये है कि दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं आप लोग। किसी किसी को मैं मना करती हूँ इस वजह से, क्योंकि असरात का मामला होता है, असरात के होते हैं, जिन जिनात का मामला होता है, इसलिए मना करती हूँ। क्योंकि मेरी पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, और पढ़ने में कुछ तकरार होती है और सारी चीज़ें होती है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप सबको किस तरह क्यों होता है। चलिए जी, इतना ही था। और अपना बहुत ख्याल रखिए, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।
और देखिए मेरा इसमें कोई भी नफ़ा नहीं है जी, स्टोन मुझसे ले लें या इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी कहीं से लेती हूँ, दम करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ उस पर, तब जाके मैं आप तक भेजती हूँ। तो यकीन रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें, यकीन अल्लाह पे रखें, दुआ करें, हर चीज़ का अल्लाह ताला ही रास्ता बनाता है। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।